बीजेपी तो ऐसे कहेगी उन लोगों ने चोरी की है, कभी कोई चोर अपनी चोरी स्वीकार करता है क्या? इन लोग कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। कितने बार रोकेंगे? अरे गांधी को अंग्रेज नहीं रोक पाए, ये चोर रोकेंगे। ये चोर अब रोकने वाले नहीं है। आज इन्होंने रोकने का काम किया है, हम कल फिर मुद्दा उठाएंगे। आप प्रियंका जी को गिरफ्तार कर सकते हैं, अब राहुल जी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये युवा है। जब पूरे भारत देश का डिजिटल डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे और पूरे भारत देश का इतिहास बताएंगे इन लोगों को कि ये किस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं, फिर देखना इनकी क्या हालत होती है। भाजपा एक वो सरकार है जो सरकार बनाने के लिए वोटों को तो खरीदती थी, वोटों को बरगलाती थी। उनने विधायकों को भी खरीद के काम करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश की राजनीति में राहुल गांधी अपनी नई पिच को तैयार कर चुके हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने नारा दिया, वोट की चोरी कर कर केंद्र सरकार सत्ता तक पहुंची है, जिसके सबूत मीडिया के सामने राहुल गांधी पहले से ही रख चुके हैं। लेकिन ये आरोपों के चलते जो सियासत गरमाई है उसको लेकर चर्चा करते हैं और इस पर सच्चाई सामने आनी चाहिए या केवल और केवल राजनीति होनी चाहिए। कल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 300 सांसदों को डिटेन कर रखा गया। 1 घंटे तक डिटेन, और उसके बाद जब सांसद सामने आए तो उन्होंने यही बयान दिया कि केंद्र सरकार जो है वो लोकतांत्रिक देश को कहीं ना कहीं गुलामी की ओर ले जा रही है। तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो वही राहुल गांधी एक और बार चिता रहे हैं कि अब एटम बम और फूटने वाले हैं, चुनाव आयोग बेनकाब होगा। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार में जो बैठे प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हुए समझते हैं कि ऐतिहासिक तस्वीर जब कल संसद से आई, सर 300 सांसद गिरफ्तार हुए, नारा खूब गूंजा कि वोट की चोरी वाले प्रधानमंत्री, और यही नारा आप लोग लगा रहे हैं। इस नारे में कितना असर है? सच्चाई कुछ आ पाएगी? सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। सच को कहते हैं कोई आँच नहीं होती। सच उजागर होकर रहेगा और पूरा देश बोलेगा। आज देश का युवा नौजवान साथी बोल रहा है, कल ये नारा घर घर में गूंजेगा, हर गली मोहल्ले में गूंजेगा, हर गांव में गूंजेगा। तब जाकर ये जो देश की मोदी सरकार है उसको अकल आएगी। और ये जो गंदा कानून लाने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसको बैक रोल करना होगा, वापस लेना होगा। हाँ, लेकिन SIR के खिलाफ संसद में भी आज हंगामा देखने को मिला। सड़क पर कल सांसद थे, आप लोग सड़क पर हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी तैनात है, डिटेन किया जा रहा है। एक हमारा नारा है भी, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। भी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतना डर चुके हैं देश के नौजवानों से, देश के सांसदों से। देश के सांसदों का क्या फर्ज बनता है भी इस बारे में डिबेट हो, या सरकार उनसे डिबेट तो करे कम से कम, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने सिटी के, अपने अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वोट चोरी के नारे तले चुनाव आयोग का घेराव करने जब जनता सड़कों पर उतरी तो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बलपूर्वक रवैया अपनाया। उसमें कई लोगों की चोट आई है, लेकिन सवाल ये है कि जो आपको टी-शर्ट दिख रही है, वोट की चोरी, ये मुहिम कितनी बड़ी होने वाली है और केंद्र सरकार की नींव कितनी हिलने वाली है? सबसे पहले तो सर आपका नाम और क्या कुछ हुआ? पुलिस प्रशासन ने आपको आगे जाने से रोका, बलपूर्वक जो रवैया था वो कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पर लगातार हम चाह रहे थे कि निर्वाचन आयोग जो इस देश के लोगों के वोट चोरी कर रहा है, जो गुजरात मॉडल है नरेंद्र मोदी का, वो गुजरात में भी इस तरह चुनाव लड़के जीते और वही इन्होंने यहाँ अपनाया है। पूरे देश में वोट चोरी करके सत्ताओं को हथियारे हैं। इसको लेकर हम आज शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन तक हम मार्च करना चाह रहे थे। हमारे कई साथियों को बुरी तरह मारा है, दमनतापूर्वक व्यवहार किया गया है, कई लोगों को चोटें आई है, मेरे को भी चोट आई है, काफ़ी सारी अंदर लगी है। इस तरह से ये रवैया पुलिस प्रशासन का है। जब व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरे वोट की चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों पुलिस का ये रवैया? आखिर कौन ऑर्डर दे रहा है? ये केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेह पे ये सारा काम हो रहा है। लगातार इस देश के अंदर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है और यूथ कांग्रेस इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी के नेतृत्व में पूरे देश को इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश की जनता को हम न्याय देंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे वोट का हमेशा अधिकार पूर्वक वोट देना चाहिए। वोट चोरी की बात सिर्फ गुमराह करने महज है, बीजेपी कह रही है।
नहीं नहीं, ये बीजेपी तो ऐसे कहेगी उन लोगों ने चोरी की है। कभी कोई चोर अपनी चोरी स्वीकार करता है क्या? इन लोग कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। पहले वोट चोरी वाला मुद्दा गर्मा गया है, लेकिन सर नींव कितनी हिल पाएगी सरकार की? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल जी ने केवल एक विधानसभा का मुद्दा उठाया है पूरे भारत देश में। राहुल जी ने केवल एक विधानसभा का मुद्दा उठाया है पूरे भारत देश में। अगर इलेक्शन कमीशन हमको डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे तो आपको बताना चाहता हूं कि भारत में कितनी वोट चोरी हुई है ये पूरा भारत देश देखेगा। केवल एकमात्र एक बेंगलुरु की छोटी सी विधानसभा से ये पूरे भारत देश में गर्मा गर्मी का माहौल है। जब पूरे भारत देश का डिजिटल डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे और पूरे भारत देश का इतिहास बताएंगे इन लोगों को कि ये किस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं, फिर देखना इनकी क्या हालत होती है। लेकिन बीजेपी जो राहुल गांधी ने सबूत रखे हैं उन पर कह रही है कि मिसमैच है, हेराफेरी है उन सबूतों में, आंकड़े ही ठीक नहीं रख पाए। मैं तो बीजेपी से एक ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है मिस मैच है तो राहुल जी से डिबेट करके देख ले, एक बार डिबेट करके देख ले, राहुल जी को लाइव इंटरव्यू करवा दो, वो सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि मैडम कि वोट देना भारत की जनता का अधिकार है और इसी अधिकार की वजह से भारत की जनता को आज़ादी मिलती है। ये हमारा अधिकार नहीं, बाकी हमारी आज़ादी छीन रहे ये लोग। वो चुनाव आयोग पर सर सवाल उठाना कितना सही मानते हैं, क्योंकि वो तो संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। यही तो दोष हम लोग भी दे रहे हैं। यही तो हम लोग को इलेक्शन कमीशन पे जो डाउट क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से उसका आचरण है, देखिए कि इलेक्शन कमीशन संदिग्ध रवैया अपना रहा है। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसपे ना तो सत्ता ना तो विपक्ष किसी का हावीपना नहीं चल सकता। बस जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कार्यालय से चल रही है, जिसमें देखिए 1 लाख वोट चोरी हो रही है। और मैं जामिया यूनिवर्सिटी से आया हूँ और ये युवाओं को लग रहा है कि इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। हाँ, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध नहीं है, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। राहुल गांधी के जो आरोप है, जो सबूत है, उन पर विश्वास है? निश्चित तौर पे है। इसमें कारण क्या है कि बीजेपी का जो कार्यचलन है, ये लोकतंत्र पे कब्जा करके कठपुतली बैठा के लोगों को, अपने लोगों को बैठा के और खुद कुंडली मार के 2 लोग की सरकार चल रही है। मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं आप सुनिए, नितिन गडकरी क्या बोल रहे हैं उनका सुनिए। और जब युवा, एसएससी का युवा परेशान है, वो शिक्षा खा लिए, हमारी रोजगार खा लिए, 85% लोगों को मारते पीटते हैं। और अब तो जो हमारा एक अधिकार बचा था, जो लोकतंत्र में हम लोग अपनी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकार दिए हुए अधिकारों को चाहते थे कि मिले उनसे, वहाँ पर देखिए मैम कि वोट चोरी लोकतंत्र में 1 वोट 1 वैल्यू की थी, 1 वोट 1 वैल्यू की महिमा थी। अब कैसे बोगस वोटर आएंगे? किसी के बाप का नाम GFHI हो सकता है क्या? नरेंद्र मोदी एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं और विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। युवा को चाहिए कि वो स्वयं, जैसे इसमें हम आह्वान कर रहे हैं कि आज दिल्ली में कर रहे हैं, अगर बात नहीं, हमारा तो इलेक्शन कमीशन से था, दिल्ली से गली गली पहुंचेगी ये मुहिम, लेकिन 1 वोट 1 मैन, लेकिन क्या 1 वोट पर सैकड़ों वोट डल रहे हैं, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? सर, ये आरोप सबूतों के साथ राहुल गांधी ने पेश कर दिए, लेकिन बावजूद इसके ना तो चुनाव आयोग तैयार है जांच के लिए, बल्कि बीजेपी हमलावर दिख रही है। क्या कुछ नजर आ रहा है? क्रोनोलॉजी कुछ समझ आ रही है? देखिए, इस देश में तानाशाहों की सरकार है। इस देश को आज़ाद कराने में जब अंग्रेजों से गांधी जी लड़े तो अकेले चलना चालू किया था एक लाठी के साथ, वैसे ही राहुल गांधी जी ने लड़ना चालू किया है, क्योंकि संविधान के रचयिता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी साहिब, उनके संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। वोट की बात आपने पूछी तो बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि चौथा स्तंभ होती है इस देश का मीडिया। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कोई मौखिक बात नहीं करी है। गाँव में कहते हैं कि 100 बक्खा और 1 लिखा, 100 बोलने वाले मगर 1 लिखने वाला। तो लिखने के तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने बात करी है और राहुल गांधी जी ने ये बताया है कि उसमें इतनी ज़्यादा छेड़खानी की गई है कि कहीं कहीं तो मकानों के नंबर ही नहीं है। अगर लोकल की बात करें तो एक मकान में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों का रहवास होता है और वहाँ पे 80-80 लोगों का रहवास पाया गया है। तो मैं तो आपसे निवेदन यही करूँगा कि जनता को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी बैलेट पेपर से वोट डालने की बात करते हैं तो हमारे लोगों को परेशान किया जाता है। क्योंकि हम जब मोदी से बात करते हैं कि मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया,
तो हम बहुत अच्छे हैं। और मोदी जी से हम पूछते हैं कि आतंकवादी कहाँ से आए, तो हम खराब हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाएंगे ये जनता जनार्दन की, तो आपको उठानी पड़ेगी आवाज़ और जनता को उठानी पड़ेगी। लेकिन सर 5 तरीके राहुल गांधी बता रहे हैं वोट चोरी के, लेकिन उनमें से एक भी तरीके का खुलासा चुनाव आयोग करता दिख नहीं रहा। ये बताइए, एक घर में पिता है, पिता के 4 बच्चे हैं, तो पिता के 4 बच्चे पिता के हिसाब से ही बोलेंगे, क्योंकि 2013 के बाद जो चुनाव आयोग स्थापित किया है वो मोदी द्वारा स्थापित किया है, वो उनकी तूती बोलते हैं। अगर चुनाव आयोग उनके खिलाफ जाएगा तो चुनाव आयोग को भी जेल जाना पड़ेगा, उनको ये मालूम है। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा संविधान पर आ गया है। बीजेपी कह रहे हैं कि संविधान का माखौल बना रहे हैं राहुल गांधी, किताब लेकर चलते हैं लेकिन संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। देखिए, ये तो सबको मालूम है, भाजपा एक वो सरकार है जो सरकार बनाने के लिए वोटों को तो खरीदती थी, वोटों को बरगलाती थी। उनने विधायकों को भी खरीद के काम करने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार आपको मालूम होगी 2018 की आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनी, उनके विधायक खरीद के इन्होंने भाजपा की सरकार बनाने का काम किया। मैं तो निवेदन यही करूंगा कि राहुल जी की आवाज को अगर उठाना है तो आपको और हमको मिलकर उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा तानाशाही पर उतर चुकी है। लेकिन सर सच्चाई कितनी सामने आ पाएगी, क्योंकि सिर्फ राजनीति आरोप प्रत्यारोप भी इस पर देखने को मिल रहा है। सॉरी सच्चाई कितनी सामने आ पाएगी, आरोप प्रत्यारोप भी सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आप जिस ऑफिस में खड़ी है वो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का नहीं, देश के युवा कांग्रेस का ऑफिस है। और युवा कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि हम अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। ये नहीं मानेंगे, हम इनसे लड़के मनवाएंगे, हम जनता के सामने जाएंगे। मोदी जैसे तानाशाह को हम उजागर करने का काम करेंगे। और ये आपको भी मालूम है, जो नहीं मानेगा वो जनता से मनाते हैं। चुनाव आयोग तक तो आप लोगों को जाने नहीं दिया गया। कितने बार रोकेंगे, कितने बार रोकेंगे? अरे गांधी को अंग्रेज नहीं रोक पाए, ये चोर रोकेंगे। ये चोर अब रोकने वाले नहीं है। आज इन्होंने रोकने का काम किया है, हम कल फिर मुद्दा उठाएंगे। आप प्रियंका जी को गिरफ्तार कर सकते हैं, अब राहुल जी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये युवा है, ये युवा है। वायु का उल्टा क्या होता है? आप आग को रोक सकते हो, आप पानी को रोक सकते हो, मगर आप वायु को नहीं रोक सकते। और युवा का उल्टा वायु होता है। वायु और आदि की तरह चलकर दिखाएंगे, अपने मंसूबों पर उजागर करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी को भी रोक दिया गया, जैसे आज आपको भी रोक दिया गया। कैसे देख रहे हैं, क्या आप लोगों की आवाज को रोका जा रहा है? आवाज को कब तक रोका जाएगा? अरे गांधी की आवाज को नहीं रोक पाए जो अकेले चल रहा था। हमारे साथ तो युवाओं का हजूम है, हमारे साथ भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। हम संविधान की लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता को आगे कर अपनी मन की बात भी करेंगे और उनका अपनी बात भी पहुंचाएंगे। लेकिन सर बीजेपी ने नारा दिया था कि आएगा तो मोदी ही। जनता का समर्थन है मोदी सरकार के साथ, और आप कह रहे हैं चोरी कर सत्ता पर। क्या बात है, क्या बात है। मीडिया के सवालों का भी एक अलग परचम लहरा रहा है। आप ये देखिए, जो व्यक्ति कह रहे थे 400 पार, और 400 पार का मुद्दा 240 पर आकर रुक गया। गाय पे बनी सरकार मुद्दों में भटक गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं, जनता तक मेरी बात पहुंचाए कि जनता जब तक सामने नहीं आएगी तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। क्योंकि ये 2 लोग सरकार नहीं, 4 लोग सरकार चला रहे हैं। 2 व्यापारी चला रहे हैं और 2 नेता चला रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि 2024 का चुनाव विपक्ष के खेमे था, जिसको चुरा लिया गया बीजेपी ने? ये बात सबके सामने आ चुकी है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चुनाव कहीं ना कहीं अच्छे परिणामों के तहत कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मगर कुछ हमारे विधायक, हमारे कुछ सांसद जो हारे हैं, बहुत कम वोटों से हारे हैं, उनको हराने का प्रयास किया गया। बहुत दूर मत जाइए, आप मोदी के क्षेत्र जाकर देखिए, जहां राय साहब चुनाव लड़े, राय साहब आखिरी चरम तक विजयी श्री प्राप्त कर रहे थे, मगर उनको हराने का काम चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि मोदी जी की जीत अवैध है, सरकार जो बनी वो अवैध है और उसको रद्द हो जाना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि हुजूम बढ़ना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए। ये गद्दारों की सरकार है, ये फर्जियों की सरकार है। इस सरकार को हमें अलग करना पड़ेगा और इस देश में फिर हमें बुरे पुराने दिन लाने पड़ेंगे। आप ये बताइए, हम तो बाहरी बातें नहीं करते, ना हम पेट्रोल की बात करते, ना हम डीजल की बात करते, हम किसी की बात नहीं करते। हम संविधान बचाने की बात करते हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, इस देश का चौथा स्तंभ खत्म होने जा रहा है, मीडिया। मैं मीडिया से निवेदन करता हूं, आप अपने आप को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि इस बार बड़ा
खुलासा होकर रहेगा। वोट की चोरी पकड़ ली है राहुल गांधी ने, लेकिन क्या सबूतों को भी माना जाएगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम यादव है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप युवा भी हैं? हाँ, युवा है। क्या लग रहा है कि युवाओं की जो वोट है उसको चुरा लिया गया? बिल्कुल, जैसे हमने अपने माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी को, जैसे हमने अपना नेता मान के उनको वोट दिया, हमने उनको वोट इसलिए दिया कि ताकि वो हमारे लिए कुछ काम करे, युवा को नौकरी दे। मगर हमारा वोट जैसे चोरी हो रहा है, इससे हमारे युवा को बेरोजगारी जो बढ़ रही है देश के, सबसे बड़ा कारण है। और अगर हमने वोट अपने नेता को इसलिए दिया हमारा काम, और हमारा वोट हमारे नेता को पढ़ ही नहीं रहा हो, किसी और को पढ़ रहा है, ये बहुत गलत बात है देश की। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, अगर हमारा वोट के मायने, अगर वोट हमारे दिए गए लोगों को नहीं पड़ रहा तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। शक है और इसकी जांच होनी चाहिए मांग करते। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसकी जांच प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए, ना कि जो विपक्ष काम कर रहा है। ये काम इलेक्शन कमीशन का, ना कि हमारी कांग्रेस पार्टी का है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपना हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं। जैसे अपनी वेबसाइट बंद कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दे रहा, वीडियो के नाम पे कहते हैं कि वीडियो हमारी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, देखिए तमाम लोग सड़कों पर हैं। पहले विपक्षी सांसदों का सड़कों पर हमने देखा कि हल्ला बोल था, और अब आम जनता भी हल्ला बोल करती दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ा सवाल है कि जिसे आप वोट दे रहे हैं वो वोट वही जा रहा है या वोट कहीं और घूम फिर कर चुराया जा रहा है? मैम ऑब्वियसली वोट घुमा फिरा के छुड़ाया ही जा रहा है। जब इनकी धांधलीबाजी पकड़ी जा रही है, हमारे राहुल जी ने साबित कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इन्हें और क्या सबूत चाहिए? शासन यही करता हुआ आया है। पब्लिक को वोट कैसे चुराना है, कैसे इनकी वोट काटनी है, कैसे इनके पर्चे कैंसिल कराना है, यही करता हुआ है सरकार के दबाव में। आप ये कह रहे हैं कि चोरी की सरकार है, लेकिन बीजेपी तो पहले ही कह रही थी कि अब तीसरी बार मोदी सरकार। क्योंकि ये इन्हें भरोसा है ना कि सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, तो शासन हमारे अंडर काम करेगा, प्रशासन हमसे झुक के डर के काम करेगा, इसलिए इतने भरोसे से कह देते हैं। क्या चुनाव पूरे षड्यंत्र के साथ रचा गया और लड़ा गया? मैं बिहार से आया हूँ। आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, और वहाँ अभी तक एसआर के माध्यम से 35 लाख वोटर हटा दिए गए हैं। बिहार के अंदर जो सीमांचल का एरिया है वहाँ पूरी तरह बाढ़ग्रस्त है। वहाँ पे सर्वे नहीं हो सकता है। बिहार के चुनाव को धांधली और लोकतंत्र और जनता की वोट को चुराने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। आपने देखा होगा किस तरह SBI बॉन्ड के तहत देश के अंदर चंदा लेकर धांधली की गई, उसी तरह वोट में भी धांधली भाजपा की गवर्नमेंट कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पूरे देश के अंदर इसको काम करना देखिए, चुनाव आयोग को किसी भी कीमत पर अब इस तरीके से मनमानी करता नहीं देख सकता विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया है, तो वही आम जनता भी वोट चोरी की इस मुहिम में जुटती दिखाई दे रही। और एक ही सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई क्यों नहीं दे रहा, जांच क्यों नहीं करवाता, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी, आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं हो रहा? क्या इसकी सच्चाई जनता के सामने आ पाएगी? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान।